चल रहा है? बंद कर जा, रोबोट बंद करके आ जा। चलो सीट निकालो। पार्ट वन का एफ हो गया था जी। जी करना है। ओके, चलो निकालो। एक्सरसाइज 1, G1 G2 G3। इधर बोल रहा है कुछ। G3 आदित्य बोल रहा है, कौन बोल रहा है? प्रियांशु, आवाज बड़ी कम आ रहा है यार। चलो देखो बेटा, G3 देखो बेटा, क्वेश्चन में कहता है कॉन्केव कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखो बेटा, आज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और इसका 60 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये 20 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। कवर कर दिया है ना। और प्लेस्ड ऑन एक किया जाए ऑन द एक्सिस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। देखो बेटा, तो तो मैं लेट भी आता तो ओपी से क्लास शुरू कर देते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आ जाओ, क्या क्या था डिस्कशन में। सेक्शन जी, इसमें पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड। चलो सेक्शन जी में आ जाए पार्ट सेकंड के। तो पार्ट सेकंड के सेक्शन जी में आ जाओ। G1 G2 G3। G3 का आंसर G3 के बाद आ जाओ G4 G5। हो गए सारे। चलो इसके बाद पार्ट थर्ड में आते हैं। इसमें मेरे ख्याल से एक ही सवाल था, G1 हो गया है ना, सीधा सा सवाल था। एक बच्चा G4 का पार्ट 2 का G4 पूछना चाहता है। ये टैलेंटेड बच्चा है और इसका नाम है अग्रिम गुप्ता। अग्रिम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार, तुमने दिल तोड़ दिया यार। पार्ट सेकंड का G4 पूछ रहे हो तुम यार, बताओ।
तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचा था मैंने यार। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। और तुम G4 पार्ट 2 का G4 पूछ रहे हो। बताओ। ये G4 तो क्लास में करा दिया ना मैंने। नहीं कराया था क्या? D बराबर माइनस से हो के लिए F बराबर F इनवर्स होता है, नहीं लिखाया था क्या ये अलग से बॉक्स बना के? क्लास में लिखा दिया था ये तो अग्रिम। क्लास में लिखाया था यार, तो याद रखो। चलो, ये तो हो गया एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 2 में क्या था? पार्ट फर्स्ट में 18, 19, 20। चलो तो 2 पार्ट फर्स्ट में आते हैं। 2 पार्ट फर्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 तीनों में से कुछ पूछना। जो घर बैठे उनको 18, 19, 20 में से कुछ पूछना। नहीं, ठीक है चलो। इसके बाद आ जाते हैं पार्ट सेकंड में। इसमें हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 12 से, नहीं पार्ट थर्ड में थे। सेकंड में कुछ भी नहीं था, पार्ट थर्ड में था 6 to 9। चलो तो इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 6 पूछना है। अच्छा, 6 में क्या है? नंबर ऑफ, अच्छा ये देखो, ये उस टाइप का सवाल है जैसे बहुत बड़ा इंटरवल दे दिया ना, तो बहुत बड़ा इंटरवल दे दिया तो तुम पीरियड देख लो तो उससे पता लग जाएगा छोटा इंटरवल। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई और टेन टू एक्स का पीरियड पाई/2 है ना। तो इसका जो पीरियड है वो पाई आ गया, ठीक है, पाई ले लेना। टेन टू एक्स का पीरियड पाई और साइन स्क्वायर एक्स का भी पीरियड कितना आ जाएगा? पाई। तो 0 से पाई में इसके सॉल्यूशन देख लो। अब 0 से पाई में देखेंगे फिर उसके हिसाब से इसको देख लेंगे। अब 0 से पाई में क्या देखेंगे भाई? 0। अच्छा, 10 to x का ग्राफ बनाना है तो पाई/4, पाई/2, 3 पाई/4 और पाई, क्योंकि इसका बनाएंगे ना पाई/, तो ये ग्राफ बनेगा इसका ऐसा और फिर कुछ ऐसा, है ना। और ये ऐसा, ये 10 to x का ग्राफ बना लिया। किसका ग्राफ बना लिया? 10 to x का, 0 to पाई में। एक ग्राफ उसका और बना लो सीधा सा है, y=, किसका? e की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का। अब देखो, मुझे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है ना कि कितनी बार कट करेगा। तो अब कितनी बार कट करेगा, तो ऐसे समझो 0 पे कितना आएगा? 1/e साइन 0 0, e की पावर 0 से 1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, e की पावर 0 1 आ जाएगा। अच्छा, और पाई पे देखो, पाई डालोगे भी तो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब ये ग्राफ यहां से यहां तक जाएगा, है ना। अब जैसे भी जाए, इंक्रीजिंग जाए डिक्रीजिंग जाए, मुझे क्या करना है भाई? ये ग्राफ यहां से यहां तक जाएगा, टूटेगा तो नहीं बीच में, है ना। तो जैसे भी जाएगा कितनी बार कट करेगा? 2। तो 0 से पाई में 2 आ रहे हैं, तो 10 पाई में कितने आएंगे? 20 आ जाएंगे। ये आंसर होगा मेरे ख्याल से। बस भाई यहां से यहां तक जाएगा, कैसे जाएगा उसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं भाई, कैसे भी जाए कट तो करेगा ही करेगा। 2 बार, 3 बार भी नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन ही तो बनेगा जैसे भी जाएगा। तो 2 बार कट करेगा और उसमें 2 बार कट करेगा तो उसमें 20 बार कर दे जाएगा टोटल। 0 से ही अपने 0 से पाई में देख लिया। तो पीरियड का एक यही यूज है कि एक बहुत बड़े इंटरवल को थोड़ा क्या कर देता है? छोटा कर देता है। 6 के बाद आ जाओ 7। हाँ, 7 में तो आसान है ना, कुछ भी नहीं करना तुम्हें भाई। इवन है तो f(-) है, fx कर दोगे तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक के इनफाइनाइट रूट कब आते हैं? जब आइडेंटिटी हो। तो तीनों के कोफिशिएंट 0 कर देना, x² x और कांस्टेंट, बस ये करना है। तो x² 0 करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 0 करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट a आ जाएगा, बस वो चीज बन जाएगी। ये 7 है। समझ में आ गई 7 की बात? f(-x) बराबर fx करोगे तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो लिखा हुआ है ट्रू है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। इट मींस दिस इज एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 0। बस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा, तो बस a निकल जाएगा। उससे यही सवाल है, कुछ नहीं सवाल।
इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 में क्या है, हाँ ये 8 एक्चुअली पहले जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तब एडवांस में आया हुआ सवाल है ना, है आसान, उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है भाई। ये कह रहा है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 8 की बात कर रहे हैं हम, ये कह रहा है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये 3 स्टेटमेंट वन फंक्शन विच डोमेन इज रेंज इज एक्स वाई जेड इज एक्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, रिमेनिंग 2 आर फॉल्स। एग्जैक्टली वन ट्रू है इसमें से, T21 बराबर x, F22 इज नॉट इक्वल टू x और F23 इज नॉट इक्वल टू y। एग्जैक्टली वन इसमें से ट्रू है ना। तो आपको F इनवर्स x निकालना है, फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 बस। तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वन ट्रू लेना है। तो समझो एक केस ले लो तुम, ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। तो अगर ये वाला केस लोगे तो बना लो इस फंक्शन को, ये 21, ये 22, ये 23, ये x y z है ना, ये a ये b। अब समझो कि ये ट्रू है तो 21 तो x से मिल रहा है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है कि 22 x से नहीं मिलना चाहिए, फॉल्स है। तो ट्रू क्या होगा, 22 x से मिल रहा है, 22 किससे मिल रहा है, x से मिल रहा है, तो फिर ये तो मेनी वन बनेगा ना, खत्म। ये बनेगा ही नहीं केस, ये केस नहीं बनेगा। तो ऐसे तीनों केस बना के देखने हैं तुम्हें, तो एक ही केस बनेगा 1 1 वाला बस, तो फिर उसमें मैपिंग पता लग जाएगी तो आंसर आ जाएगा। बस इतना सा सवाल और कुछ भी नहीं। सवाल अच्छा एडवांस में आया था बट सवाल सिर्फ इतना सा है ना। ये है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये, है ना भाई। ये फॉल्स है तो ये फॉल्स लोगे तो ट्रू क्या होगा कि F22 इक्वल्स टू x, मेनी वन बन गया। ऐसे एक बार इसको फॉल्स ट्रू फॉल्स ले लेना फिर। अब जैसे ये फॉल्स हो गया तो ये F21 क्या x बराबर क्या है, फॉल्स है, तो ट्रू क्या होगा, F21 इज नॉट इक्वल टू x। तो फिर उसको या तो y से जोड़ देना है, z से जोड़ देना, बाकी दो को जोड़ना। तो जिसमें 1 1 बन जाए बस वो केस आंसर हो जाएगा। बस इतना सा सोचना है तो कर लेना, हो जाएगा, बहुत आसान सा है, यही है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ये वो है फंक्शन और उस तरफ क्या लिखा हुआ है, इनवर्स। तो तुम्हें f(x) बराबर x को सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, बस f(x) बराबर x सोल्व करना है। ये फंक्शन और उसका इनवर्स लिखा हुआ है। मैंने कहा ना इस तरह के सवाल वही होते हैं। ये फंक्शन लिखा हुआ है x³ + 1/2 और ये इनवर्स लिखा हुआ है कितना, 2x - 1 की पावर 1/3। तो ये लिखा है f(x) बराबर f इनवर्स x। तो सॉल्यूशन किससे निकाल लेंगे, f(x) बराबर x, x³ + 1/2 बराबर x, x³ - 2x + 1 बराबर 0। एक आंसर नजर आ रहा है x बराबर 1, सीधे सीधे। बहुत आसान आसान सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा करने का नहीं है। बस 9 तक ही होंगे मेरे ख्याल से, है ना। 2 मेजडी कॉलम भी थे, चलो तो फिर मेजडी कॉलम तो बाद में कर लेंगे। अब क्लास नोट्स निकालो फिर, है ना। अब क्लास नोट्स पे आ जाते हैं हम फटाफट, है ना। थोड़ा सा आजकल क्या इसको कर लें 2-3, मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते में थ्योरी पूरी कर लें तो ठीक है अपनी। चलो आ जाओ फिर। मैंने 2 सवाल दिए थे तुम्हें, है ना, सोचने विचारने के लिए। बताओ क्या है, आप हुए क्या वो, नहीं आ रहा है। k की वैल्यू आ रही है 10, एग्जैक्ट 10। देखो जो पहला सवाल था उसमें वो ये था कि भाई f(x) जो है उसको आप ऐसे समझें कि ये लिखा हुआ है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 9, है ना। अब ये जो है इसकी रेंज, ये रेंज दे रखी तुम्हें π/2 से π/2, है ना। अब ये π/4 से π/2 जा रहा है ना, समझना। तो ये π/4 से π/2 तभी जा पाएगा जब ये क्वांटिटी 1 होगी। समझो क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, 0 है 0 से बड़ी। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू π/4। इसका मतलब ये क्वांटिटी किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए ना। इसको 1 पे फिक्स करना पड़ेगा भाई, ये क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी करनी पड़ेगी आपको, समझो, क्योंकि ये 0 है 0 से बड़ा है।
तो इसको 1 या 1 से बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको कि 1 से बड़ा मैं इसको 2 कर दूं, नहीं, आपको एग्जैक्ट 1 भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि π/4 पे भी तो क्लोज है ना। तो अगर आप जैसे जैसे ये क्वांटिटी तो 0 से बड़ी है ना, समझो ये क्वांटिटी 0 से बड़ी है। अगर आपने कह दिया कि यार ये इसको मैं 2 ले लूंगा, तो फिर ये क्वांटिटी तो ग्रेटर देन इक्वल 2 हो जाएगी ना, फिर π/4 कैसे आएगा? और π/4 भी आपको लाना है, तो इसका मतलब इसको ग्रेटर देन इक्वल 1 ही रखना पड़ेगा, और उसके लिए इसको क्या फिक्स करना पड़ेगा, 1। ये 1 पे फिक्स होगा तब जाके ये ग्रेटर देन इक्वल 1 हो जाएगा, और π/4 से π/2 हो जाएगा। तो इसलिए k बराबर कितना आएगा, 10। अब सोचने वाले सवाल थे उसमें पे, है ना, तो उस पे थॉट पे प्रोसेस वाले सवाल हैं। चलो, अच्छा, दूसरा जो सवाल था उस पे आ जाते हैं। तो इसमें k बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। चलो, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये था कि भाई मैंने एक रिलेशन दे दिया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये लेस देन इक्वल कितना था, 1, लेस देन ही 1 था, है ना। चलो, तो इससे क्या है, आप ऐसे समझे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स लेस देन है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल है कॉस स्क्वायर वाई। इसी तरह इसको दोबारा लेके चलूं, तो अगर दोबारा वो लेके चलूं कि मैं किसको भेज दूं, एक्स को उधर भेज दूं, है ना, तो फिर मेरे पास ये भी आ जाएगा कि साइन स्क्वायर वाई किससे छोटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, दोनों पॉजिटिव है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई किससे छोटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। हो जाएगा। अब मान लो cos x cos y नेगेटिव है, भाई जीरो वाला केस तो अलग हो ही जाएगा, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो कहीं ना कहीं ये इससे डिवाइड होके tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर वाई 1 से छोटा आ जाएगा। ओपन ही है ना, मैं क्लोज भी लगा दिया। ये किससे छोटा आ जाएगा, 1 से। और अगर ये 1 से छोटा है तो tan x tan y कहां से कहां तक आ जाएगा, -1 से 1। और फिर tan इनवर्स लेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, -π/4 से π/4। tan इनवर्स लेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, -π/4 से π/4। ठीक है। अब वो ईओटी था तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि सिलेक्शन के लिए हमें सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। ये हमें आए नहीं आया उससे कोई फर्क, सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ आसान चीजों की जरूरत पड़ती है। और वैसे तुम लोग कल मोटिवेट हो ही गए होंगे। अरे कल मोटिवेशन करवा तो दिया, और क्या चाहिए। इधर तो मोटिवेशन के बाद भी नहीं बनेगा तुमसे ये सवाल। तो क्या सीखा फिर तुमने मोटिवेशन में, कि मोटिवेशन भी पढ़ाई की तरह भूल गए एक दिन बाद। उसको तो याद रखना कम से कम। लिख लिया। चलो, तो कल पिछले क्लास में अपन ने डोमेन रेंज से रिलेटेड सवाल किए थे। अब हम हमारे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो ट्रिगो इनवर्स, है ना। 3-4 तरह की प्रॉब्लम बनती है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनता है।
तो जो पहला सेगमेंट है वो ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स, मतलब बाहर टिक्नोमेट्रिक और अंदर क्या आने वाला है, इनवर्स टिक्नोमेट्रिक। और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो इसके लिए हम हिंट लिख रहे हैं, लेट ट्रिगो इनवर्स इक्वल्स टू थीटा। मतलब जब भी बाहर टिक्नोमेट्रिक और अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो सीधा सा नियम ये है कि अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक को कितना मान लेंगे, थीटा। अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को कितना लेंगे, थीटा। यही हिंट है और यही हम हमेशा करेंगे जब भी बाहर टिक्नोमेट्रिक और अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कितना लेट कर लेंगे, थीटा। सवाल देखते हैं इसके कुछ। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, साइन cot inverse 3/4. Second, sec cosec inverse √41/4। और एक और मैं लिख लेता हूं, tan इनवर्स 2tan 1/5 प्लस 5/4। मान लीजिए 3 सवाल मैंने यहाँ पे लिखे। बाहर टिक्नोमेट्री, अंदर कहीं ना कहीं इनवर्स टिक्नोमेट्री, बाहर टिक्नोमेट्री अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्री, बाहर टिक्नोमेट्री और अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्री, है ना। अब हमने क्या कहा, सवाल तो समझ में आ गया, पहचानने में आता है बाहर टिक्नोमेट्री अंदर कहीं ना कहीं इनवर्स टिक्नोमेट्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर साइड में है, जैसे ही पहला सवाल है तो हम इस अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या लेट करेंगे, थीटा। तो मैंने इस कॉट इनवर्स को कितना लेट किया, थीटा। अब समझिए ये क्या बन गया, कॉट थीटा। और अगर आपने इसको थीटा लेट किया तो ये क्या बन गया, साइन थीटा। तो अब आपका सीधा सा सवाल ये है कि कॉट थीटा आपको दे रखा है और साइन थीटा आपको निकालना है। यही सवाल बन गया ना ये, कि भाई कॉट थीटा दे रखा है, साइन थीटा आपको निकालना है। अच्छा, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव के लिए हमने नियम बना लिया कि नेगेटिव को हमेशा क्या लाएंगे, बाहर। तो हमें हमेशा एंगल क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव मिलने वाला है तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ट्राइंगल, 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो साइन थीटा कितना होगा, 4/5। बस ये आंसर आ गया। तो बस आपको इधर साइड में थोड़ा सा काम करना है और ये आंसर लिख देना है। इसके लिए कोसेक इनवर्स को कितना लेट कर लेंगे, थीटा। तो क्या निकालना पड़ेगा, सेक थीटा। करो सेकंड वाला पूरा, फर्स्ट लिखो और सेकंड पूरा करो। बस आसान सा आंसर आ गया, √41/5। भाई आप इसको थीटा लेट करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, कॉसेक इनवर्स √41/4 को कितना लेट करेंगे, थीटा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉसेक थीटा आपका कितना हो गया, √41/4। कोई ट्राइंगल बना लीजिए और आपको क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। कितना आ रहा है, √41/4, 5। बस तो ये आ गया। अब जैसे ये सवाल है, थोड़ा सा अलग है लेकिन वही चीज है। इसको सोल्व करना है तो आप tan इनवर्स 1/5 को कितना लेट करेंगे, थीटा। तो आपको 1/5 कितना मिल गया, tan थीटा। अब tan थीटा 1/5 आ गया मेरे पास। अब मैं समझ लू सवाल क्या बना मेरा, सवाल ये बन गया tan 2 थीटा प्लस 5/4। तो निकाल सकते हो, तो यही तो बना, इसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा पता है। तो इसमें पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, फिर tan 2 थीटा का लगा देंगे। अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को थीटा समझ लो, फिर तो ये छोटा सा सवाल बनता है जिसको सोल्व करना है।
पार्ट 3 का सेक्शन 17/7 फाइनल आंसर इसका। भाई इसको करना है तो इसको क्या करेंगे, बहुत सीधा सा सवाल है, उसमें कुछ ज्यादा करने को नहीं, पहले तो लिख लिए ना बोर्ड पे सब। भाई इसको सोल्व करना है तो कितना हो जाएगा, 10a प्लस 10b, तो 1/1 माइनस 10a 10b, ये हो जाएगा 10π/4। अब इस tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। या यहाँ पे फॉर्मूला नहीं रखना चाहो तो यहीं पे tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल लो, उसमें कोई एक ही बार निकाल लो, यहीं पे tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहीं पे वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है 5/12, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/12। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो बस, 5/12 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 5/12, 17/7 आंसर आ गया। अब वो अलग बात है कि तुम tan 2 थीटा को फॉर्मूला ही गलत लगा दो, उसका तो कोई क्या कर सकता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये क्लियर है तीनों सबको, यहाँ जो बैठे हैं वो, घर जो बैठे हैं वो, एक बार यस और नो में बताओ, ये तीनों सवाल क्लियर हैं? ठीक है ना। चलो तो अब मैं इसी सेगमेंट के एक दो सवाल और लिखता हूं। टेन हाफ कॉस इनवर्स -√5/3, एक तो ये है, एक है हमारे पास साइन 2 tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2, है ना। और एक और लिख लेते हैं, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, x ग्रेटर देन 0। अब जैसे मान लो ये सवाल दे दिया, अब इस सवाल में सबसे पहले हमें किसको डील करना है, माइनस को। हमने नियम बना लिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब भी माइनस आएगा तो सबसे पहले उसको क्या ले आएंगे बाहर, कभी माइनस को हम साथ में रखेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स से बाहर आ रहा है, कॉस इनवर्स से बाहर आएगा तो कितना होगा पाई माइनस, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस हाफ कॉस इनवर्स √5/3, करेक्ट। और ये हो गया tan π/2 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा cot थीटा, है ना। सबसे पहले मैंने माइनस को रिमूव कर दिया, है ना। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि मैं इस अंदर वाले को कितना लेने वाला हूं, थीटा। तो √5/3 कितना आ गया, cos थीटा, और मुझे चाहिए क्या, cot θ/2। अब ये मेरी काबिलियत है कि मैं, भाई मुझे सीधा सा सवाल पता लग गया, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा सवाल, cos थीटा पता है, cot θ/2 निकालना है बस। अब आप कोई फॉर्मूला जानते हो कि जैसे भाई cot θ/2 cos थीटा, तो एक फॉर्मूला ये होता है कि क्या होता है 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, होता है क्या, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर θ/2, और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, बस। तो अगर याद है तो बस अब cos थीटा की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया ये, बस और कुछ नहीं करना। नहीं याद होता तो फिर पहले इससे cos θ/2 निकालता, cos θ/2 से cot θ/2 निकालता, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाता प्रोसेस, और फॉर्मूला याद है तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा।
हो गया। एक्चुअली यहाँ पे भी इनवर्स ही है, टेन इनवर्स। हाँ चलो, अब जैसे यहाँ पे इस सवाल को हम देखें तो इसमें दो क्वांटिटी आएगी टेन इनवर्स वाली, है ना। तो दो क्वांटिटी टेन इनवर्स आ गई तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना भाई। आप एक को थीटा मान लो, ये वाला तो हो ही गया ना। आप इसमें क्या करो, एक को थीटा मान लो, इसको थीटा मान लिया तो थ्री किसके बराबर आ गया, टेन थीटा। और एक को कितना लेट कर लो, फाइव लेट कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो टू बराबर कितना आ गया, टेन फाइव आ गया। ये लेट कर लिया, दो आ गए, दो से ज्यादा आ गए, एक को थीटा ले लिया, एक को फाइव ले लिया। तो आप थीटा फाइव ले लिया तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन टू थीटा प्लस फाइव। कर सकता हूं मैं, कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बस अब आपको ये निकालना है और वो पता है। अब जैसे टेन थीटा पता है, आपको लग रहा है कि यार मुझे साइन कॉस निकालना है, तो कौन सा बड़ा काम है, ये तीन, ये वन, ये कितना हो जाएगा, रूट टेन। ये पता है तो ये कितना है, दो, ये एक, ये कितना हो जाएगा, रूट पांच। आपको साई फाई टेन फाई कॉस थीटा टेन थीटा सब पता लगता है। तो अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेट करो, थीटा। बिल्कुल सीधा सा काम है। और जैसे ही अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को थीटा लेट करेंगे वो आ जाएगा आसानी से। आ गया इसका आंसर, फिफ्थ का कितना आया, -1/√5। करेक्ट है मेरे ख्याल से। फिफ्थ वाले का आंसर आ रहा है -1/√5। ठीक है। अरे अब देखो, अब तुम्हें फॉर्मूले अगर छोटे मोटे नहीं आएंगे तो फिर वो दिक्कत है ना। क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या जरूरी है, आसान। अब वो आसान तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब ये टेन थीटा है तो साइन थीटा तुम्हें पता है कितना हो जाएगा, 3/√10। कॉस थीटा तुम्हें पता है 1/√10, है ना। साइन फाइव तुम्हें पता है कितना, 2/√5। कॉस फाइव तुम्हें पता है कितना, 1/√5।
अब ये चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो, टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये लो ये आ गया, इंटू कॉस फाइव 1/√5 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दो, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन फाइव कितना 2/√5। अब फॉर्मूले तो देखो याद करने पड़ेंगे छोटे छोटे, 1/√5 बस याद सर आ गया। अब तुम साइन टू थीटा या कॉस टू थीटा को नहीं लिखो, फिर उसका तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो कई बार इस सेगमेंट में उसको थोड़ा सा मजा ज्यादा लेना हो तो ऐसे एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक वो लिखता जाता है ना? और कई बार पूछेगा एक के अंदर एक, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बहुत जरूरत नहीं है, उसने एक्स पॉजिटिव लिखा है मतलब ट्राइंगल बनाते जाना है, अंदर वाले को लेट करते जाना है। अच्छा, ये 4 और 5 बोर्ड पे से हटा दूं सबके, लिख लिए सबने, 4 और 5 लिख लिए, नहीं लिखे तो लिखो फिर। ऊपर हाँ, अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जाएगा, मैं बार बार तुम्हें याद दिलाऊंगा। देखो एक दिन हमने किया था, करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस सबसे पहले वही अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कितना लेट कर लूं, थीटा, तो x किसके बराबर आ गया, कॉट थीटा, ये लो भाई ट्राइंगल बन गया, कॉट है तो ये x, ये 1, ये कितना हो गया 1 + x²। तो अब अगर तुमने इसको थीटा मान लिया तो ये क्या बन गया, कॉस टेन इनवर्स साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1/√1 + x²। अब ये समझ लो, अब वापिस अंदर वाले को अगेन 2 बार लेट कर लो, उसमें कौन सा कुछ हमें फर्क पड़ जाएगा, अगर ऐसे 3 बार की सीरीज बना दे तो 3 बार लेट कर लेंगे, हमारी साइड पे कौन सा फर्क पड़ने वाला है, ये 5 ले लिया। बस जब तक टाइम, जब तक पॉजिटिव है कोई टेंशन नहीं है, आपको हमेशा क्या बनाना है, नेगेटिव, और जब माइनस होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचने वाला है, पॉजिटिव। इसका मतलब पूरी आईटीएफ में कहीं कोई टेंशन नहीं है, बशर्ते तुम पहले वाला पन्ना याद रखो, है ना। अब वो तुम याद नहीं रखो भाई, मैं चीजें आसान कर सकता हूं क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या जरूरी है, आसान, लेकिन वो आसान तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वो आसान तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये क्या बन गया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, √1 + x²/√2 + x², बस तो फाइनल आंसर 1 + x², 2 + x²।
हो गया। चलो अब देखो, एक थोड़ा सा इसमें हम रिजल्ट भी याद रखेंगे। रिजल्ट क्या है हमारे पास कि y इक्वल्स टू साइन साइन इनवर्स x है, तो आप डायरेक्ट x लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू कॉस कॉस इनवर्स x है, तो आप x लिख सकते हैं। x कहां से कहां तक है? -1 से 1। दूसरी बात क्या है कि y इक्वल्स टू tan tan इनवर्स x है, तो भी आप x लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू cot cot इनवर्स x है, तो भी आप x लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू कितना है? r। मतलब अगर आप इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें y बराबर x वाली लाइन तो बनेगी, लेकिन वो लाइन पूरी नहीं बनेगी। एक लाइन सेगमेंट बनेगा जो कहां से कहां तक जाने वाला है, -1 से +1। ये भी -1 से +1, -1 +1। और तीसरा, इसका अगर आप इसका बनाना चाहेंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। कौन सी? y बराबर x। थर्ड, y इक्वल्स टू sec sec इनवर्स x, ये भी x होता है। y इक्वल्स टू cosec cosec इनवर्स x भी x होता है, बट इसके लिए x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इसका भी मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। पहले मेरी बात को सुन लें। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी तक जो हमने सवाल किए थे ना, उसमें तो बाहर साइन था तो अंदर कोस था, बाहर टेन था तो अंदर सेक था। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर अंदर बाहर सेम हो तो फिर आप कुछ भी मत करो, डायरेक्ट कितना लिख दो? x, है ना। अगर अंदर बाहर सेम हो, मतलब बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स हो, बाहर कॉस कॉस इनवर्स हो, टेन टेन इनवर्स हो, कुछ भी हो, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? x। आपको ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है। अलग अलग है तो फिर आपको क्या बना के देखना पड़ेगा? ट्राइंगल। अगर सेम है तो अब आप ट्राइंगल भी मत बना के देखें, डायरेक्ट क्या लिख दिए। हालांकि अभी मैं इसको प्रूव करूंगा तो ट्राइंगल बना के ही करूंगा, है ना। और लेकिन अगर आपको कुछ भी है तो ये रिजल्ट का मीनिंग समझा रहा हूं मैं आसान शब्दों में, कि भाई अंदर बाहर सेम हो और बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्री हो, तो आप बिना देखे क्या लिख सकते हैं? x। अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्योंकि दोनों के डोमेन सेम है, फंक्शन भी सेम हो रहे हैं। ये दोनों आइडेंटिकल है, डोमेन सेम है, फंक्शन सेम है। ये दोनों आइडेंटिकल है, डोमेन सेम है, फंक्शन सेम है। लेकिन क्या ये 6 आइडेंटिकल है? नहीं, क्योंकि डोमेन क्या है? अलग अलग है। ग्राफ भी बने तो सब में y बराबर x वाली लाइन है, लेकिन इसमें -1 से 1 बनी है क्योंकि डोमेन ही इतनी है। इसमें पूरी बनी है क्योंकि डोमेन पूरी है, और इसमें 1 से बड़ा -1 से छोटा बना है क्योंकि डोमेन ऐसी। तो अगर बाहर अंदर सेम हो तो फिर आप ट्राइंगल भी मत बनाएं, आप डायरेक्ट क्या लिखें? x। ये इस रिजल्ट का मतलब है कि फिर आप डायरेक्ट क्या लिखें? x। कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
लिख लिया? चलो अब एक को मैं प्रूव भी कर देता हूं, है ना, तो उसमें बड़ा मैटर नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करना है मुझे, ठीक है। अब देखो, जब भी प्रूव करना होगा ना, और अभी मतलब हो सकता है पहला सवाल तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लगे। अगर मैं दो चीजों के लिए प्रूव करूंगा, एक तो पॉजिटिव के लिए प्रूव करूंगा और एक नेगेटिव के लिए प्रूव करूंगा, है ना, है ना। पॉजिटिव वाले में तो तुम्हें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो हमने एक रामबाण बना लिया। कौन सा? पॉजिटिव के लिए प्रूव करना है तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा। तो कुछ ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स को कितना लेट किया, थीटा, और साइन थीटा कितना, एक्स। ये लो हो गया प्रूव। नेगेटिव वाला कैसे प्रूव करेंगे वो थोड़ा सा समझे, है ना। नेगेटिव वाला मैं जब भी आएगा, अभी आज एक सवाल करूंगा और कल भी इसके 3-4 सवाल करूंगा, तो वो नेगेटिव वाला भी तुम्हें आसान लगेगा, लेकिन अभी पहली बार करेंगे तो हो सकता है। नेगेटिव वाले के लिए हम कभी भी दिमाग नहीं लगाएंगे। नेगेटिव वाला जब भी प्रूव करना होगा, हम एक्स को कितना लेट कर लेंगे, -t। एक्स को कितना लेट करेंगे, -t, तो टी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। टी ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो -t नेगेटिव होगा। अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ करना नहीं, इसमें हम कुछ मेहनत ही नहीं करेंगे। ये है, ठीक है। चलो इस x की जगह क्या डाल दिया, -t, है ना। फिर ये माइनस की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, माइनस साइन इनवर्स t, ठीक, करेक्ट है। अच्छा, फिर ये साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। अच्छा ठीक है, चलो भाई। अब ये t पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, तो इस साइन साइन इनवर्स t को t लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बस। अब t की जगह वापस क्या पुट कर देता हूं, -x, तो कितना आ गया, x। नेगेटिव के लिए भी क्या आ गया, x। पॉजिटिव के लिए भी क्या है, x। और नेगेटिव के लिए पूरे आईटीएफ में मैं यही तरीका अपनाऊंगा, और पॉजिटिव के लिए पूरे आईटीएफ में मैं यही तरीका अपनाऊंगा, कहीं भी चेंज नहीं करने वाला हूं। पॉजिटिव के लिए ये तरीका, नेगेटिव के लिए ये तरीका। -t लेट करूंगा, पॉजिटिव वाले रिजल्ट को यूज करूंगा और प्रूव कर दूंगा, ठीक। अब यहां पे कोई विवाद वाली स्थिति ऐसे आ सकती है, कोई कहे कि उनने कहा देखो तुम्हारे सर ने तो 0 से 1 के लिए किया, -1 से 0 के लिए किया, 0 के लिए तो किया ही नहीं, है ना, 1 के लिए तो किया ही नहीं, है ना। अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन हमेशा जिंदगी क्या चाहते हैं, आसान। जिंदगी क्या चाहते हैं, आसान। भाई मैं इक्वलिटी लूंगा तो ट्राइंगल नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मान लो एक साइड 1 होगी तो दूसरी साइड 0, तो ट्राइंगल क्या बनाऊंगा, नहीं बना सकता। इसलिए मैं कभी भी इक्वलिटी नहीं लगाऊंगा, ठीक। अब मान लो फिर भी कोई कहे, उन्होंने कहा कि नहीं इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, तो उससे कहते भाई ऐसा है, किस पे वैल्यू चाहिए तुझे, किस पे चाहिए, 1 पे चाहिए, -1 पे चाहिए, किस पे चाहिए। वो कहे कि भाई 1 पे वैल्यू दो, तो ले भाई 1 पे ले ले, तुझे 1 पे वैल्यू चाहिए, तो ये लिख दिया, साइन इनवर्स कितना हो गया, ये आ गया ना। तो बाउंड्री पे हम बता सकते हैं ना, वैल्यू पुट करके। बड़े के लिए बता दिया, छोटे के लिए बता दिया, बाउंड्री पे बता दिया। जिंदगी आसान है। अब उसके बाद तुम्हारा मन है या उसका मन है, किसी को अगर अपनी जिंदगी टफ बनानी है तो उसका अपन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने पास यही तरीका रहेगा हमेशा, पॉजिटिव, नेगेटिव, बाउंड्री, लिख लो।
ये ऑनलाइन वाले बड़ी जल्दी देते हैं, क्या चक्कर है? नहीं होंगे ये। नहीं, फिर लिखते नहीं है तो लिखते तो होंगे यार, ऐसी बात नहीं। अब बच्चा लिख रहा है सर आप लोगों के साथ ही लिख लेते हैं। फास्ट है हम लोग, हैं? यह है बात। तो ये ऐसा लिख रहे हैं कि सर हम पढ़ाने के साथ ही लिख लेते हैं। आप लिखते रहते हो, साथ में हम भी लिखते रहते हैं। टैलेंटेड हैं इसका मतलब। तुम लोग भी इस तरह की काबिलियत डेवलप करो कि ऐसे पढ़ाने के साथ साथ ही लिखो। नहीं मतलब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें और इनको पेपर तो साथ ही देना है। नहीं मतलब देना तो पेपर साथ है, सच बात तो यही है। यहाँ तो चलो मैं रुक जाता हूँ तुम्हारे लिखने के लिए, पेपर वाला तुम्हें अलग से 15 मिनट थोड़ी ना देगा। फिर तुम ऐसे कहो कि सर हम तो ऑफलाइन में पढ़े थे और हम तो पहले समझते हैं, तो अभी आधा घंटा तो हमें क्वेश्चन पेपर समझने में लग जाएगा, 3 घंटे तो उसके बाद करने के लिए अलग से बनते हैं। पर वो ऐसे नहीं मानेगा, है ना? अब तुम देखो ऐसे धीरे धीरे लिखते हो, कुछ बच्चे तो जल्दी जल्दी लिखे एक एक नींद भी निकाल लेते हैं बीच में। चलो लिख लिया। देखो अब तुम्हारे हाल कितना धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग। चलो ये हो गया, अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल लिखो, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं छोटी छोटी सी, जिन्हें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। 4 sin inverse x equals to pi minus cos inverse x. Second, sin inverse x square minus 2x plus 1 plus cos inverse x square minus x equals to pi by 2. Third, sin inverse x by 5 plus cosec inverse 5 by 4 equals to sin inverse 10 pi by 4. और एक फोर्थ और लिख लेते हैं, tan inverse 2 minus x upon 4 plus x plus tan inverse x plus 2 upon x plus 4 equals to pi by 4. देखो अब इस तरह की जब भी इक्वेशन आए ना, tan में हो, sin में हो, cos में हो, तो इनमें सीधा सा एक काम करना होता है कि भाई दोनों तरफ साइन कॉस टेन ले लेना होता है। एक आध स्टेप सिंप्लीफाई हो तो कर लो, बाकी फिर ज्यादा उसमें कुछ करने का नहीं होता है। जैसे पहले सवाल को मैं करूं तो इस पूरे सवाल को मैं पूरा साइन इनवर्स में बदल सकता हूं, है ना? इसको मैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। तो अगर मैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख लूंगा तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, साइन, समझ रहे हो? वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन एक अच्छे बच्चे की तरह मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन, है ना? टैलेंटेड बच्चा तो डायरेक्ट भी लिख सकता था कि साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 6 तो एक्स कितना, लेकिन अच्छे बच्चे की तरह दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन। अब साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स और साइन पाई बाई 6 कितना होता है, 1/2। तो ये आंसर आ गया, है ना? इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे एक नेक काम तुम्हें और करना पड़ेगा, और वो नेक काम होगा डोमेन चेक। तुम्हें डोमेन चेक करके यस बोलना पड़ेगा कि ये आंसर हमारा है या नहीं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जैसे हम लॉग के इक्वेशन सॉल्व करते थे तो बाद में एक नियम था कि भाई जो वैल्यू आएगी वो लॉग के डोमेन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई।
ऐसे ही चूंकि साइन इनवर्स की अपनी डोमेन है -1 से 1, कॉस इनवर्स की अपनी डोमेन है -1 से 1, तो यहाँ भी हमारा नैतिक दायित्व ये बनता है कि जो वैल्यू आए उस पे वो जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लिखे हैं वो डिफाइन होने चाहिए, है ना। ज्यादातर होते हैं, लेकिन ट्यूशन बनाने वाले का कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक डाउटफुल पॉइंट बनता है जहां पे वो क्या ले सकता है, मजा, इसलिए अलग से मैंने नीले कलर से लिख के। तो हालांकि यहाँ पे हाफ है, डोमेन डिफाइन है, -1 से 1 ही तो होती है, डोमेन डिफाइन है, यस, तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चेक करना जरूरी है। क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ पे क्या ले सकता है, मजा, ये वो जगह है जहां पे वो गड़बड़ कर सकता है। अब जैसे ये है, इसको भी पहले किस में बदल लेंगे, साइन इनवर्स π/2 माइनस से, और फिर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन। करो, सोल्व करने की कोशिश। देखो एक बच्चे ने सेकंड का आंसर भी लिख दिया, सेकंड का आंसर x=1। और घर जाके एक और बार करते हो, नहीं करते हो इन सब सवालों को, भाई कुछ हो नहीं हो, क्लास नोट जरूर एक बार घर जाके रिवाइज करने चाहिए कि भाई हाँ ये सवाल ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, है ना, थोड़ा सा रिवाइज किया करो, वो ज्यादा काम आएगा। सेकंड वाले का 1, हाँ। यार ये ऑफिसर पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट, एक माइक्रोस्कोप, बोलो बेटा, राइट। अभी बंद करता हूँ इनकी आवाज। आगे x=1 सेकंड वाले का सीधा सीधे सवाल है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब सेकंड वाला मुझे करना है, तो सेकंड वाला मुझे करना है तो फिर इस कॉस इनवर्स की जगह कितना लिख दूंगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स। तो भाई ये हो गया साइन इनवर्स दिस प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स दिस इक्वल्स टू दिस। तो दिस से दिस कैंसिल, तो ये हो गया साइन इनवर्स दिस इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस। बस अब दोनों तरफ क्या ले लें, साइन, तो साइन ले लो दोनों तरफ, तो साइन साइन इनवर्स। हालांकि टैलेंटेड बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर फिर भी हम अच्छे बच्चे की तरह दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन। तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x² माइनस x। तो भाई x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। एक बार हम डोमेन चेक करके देख रहे हैं, क्या कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 डालने पे ये भी -1 से 1 के बीच में बन रहा है, ये भी -1 से 1 के बीच में बन रहा है, तो कितना आ गया, 1, कोई दिक्कत नहीं है।
थर्ड में 1 है, थर्ड नहीं 1 तो नहीं आता यार। थर्ड का आंसर तो 3 है, x इक्वल्स टू 3। देखो कुछ गलती सलती कर दिया होगा कहीं कहीं। थर्ड का आंसर है x इक्वल्स टू 3। चलो तीसरे में आते हैं। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो सी तो साइन इनवर्स x बाय 5 है, चलो ठीक है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कोसेक इनवर्स है, इसका भी हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। इसका कुछ कर सकता हूँ, 10 पाई बाय 4 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, इसका कुछ कर लिया। ठीक है भाई, साइन इनवर्स x बाय 5 इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स 5 बाय 4। अच्छा, तो ये तो अच्छी चीज बन गई। ये तुम्हारा बन गया कितना, सेक इनवर्स 5 बाय 4। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, साइन। भाई सीधा सा काम है, दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन। तो दोनों तरफ साइन ले लिया तो ये तो बन गया साइन इनवर्स x बाय 5, और ये बन गया भाई साइन सेक इनवर्स 5 बाय 4। अब कोई दिक्कत नहीं, ये तो x बाय 5 और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे किससे, ट्राइंगल बना के, तो वही चीज तो बन गई। अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेट कर लेंगे, थीटा। तो इसकी वैल्यू 3 बाय 5 आ जाती है, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। डोमेन ओमेन सेटिस्फाई है, बिल्कुल है। साइन इनवर्स 3 बाय 5 -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक इनवर्स 5 बाय 4 को साइन इनवर्स 4 बाय 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यहाँ पे जाके कॉस इनवर्स बन जाएगा, तो भी बात तो वही, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। हाँ। चलिए अब इसके बाद हम आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, हमारे फोर्थ सवाल पे। अब देखिए इस तरह के सवालों में हम दोनों तरफ क्या लेंगे, tan। दोनों तरफ क्या लेंगे, tan। अब मैं दोनों तरफ tan लूंगा तो ये सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू कितना बन गया, tan पाई बाय 4। अब मेरी बात को समझें, अगर आपको टैलेंटेड बनना है तो आप इसको ऐसे समझिए, लिखा है थीटा प्लस फाई या a प्लस बी, और आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये क्षमता अपने को डेवलप रखनी है। हालांकि अभी, और 10 पाई बाय 4 कितना हो गया, 1, है ना। अब अगर किसी को तकलीफ है तो मैं अभी तो लिख देता हूं कि भाई उसने क्या समझा, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है दिस इज a प्लस बी, और 10 a प्लस बी कितना होता है, ये a है, कौन सा, ये पूरा क्या है, a, मैंने नीले कलर से अलग से बनाया। तो फॉर्मूला क्या होता है, 10 a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये वो वाली चीज है, बीच वाला काम। भाई इसको a समझा, इसको b समझा,
तो अगर ये a tan इनवर्स दिस है तो tan a क्या होगा 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स, tan b क्या होगा x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस। समझ में आती है बात सबको? बस। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिखने, ये नीले कलर से वाला काम आप ये छो तो करें, और अगर सक्षम है तो ऐसे भी करें। तो ये आप इसको ऐसे ही समझें, tan इनवर्स मतलब दिस इज एन एंगल, tan इनवर्स मतलब एंगल, तो थीटा प्लस फाइव या a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b, तो ये tan a ये tan b 1 माइनस tan a। सोल्व कर लेंगे, क्या निकल के आ जाएगा x। सर फोर्थ आधे का आंसर रूट में है क्या? हो सकता है रूट में आ रहा हो। सोल्व करो इसको, देखते हैं क्या है। लग तो रूट में ही रहा है। -1 प्लस माइनस रूट 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है मेरे पास। -1 प्लस माइनस रूट 3 लिखा हुआ है। लिख लिया? आ रहा है -1 प्लस माइनस रूट 3, वो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, सीधाचार्य लगाते हैं, यहाँ आ रहा है ना, बस ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको, तो इससे वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट 3। सोल्व करके देख लेना, है कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, अभी लिख लो, है ना। एक और सवाल करेंगे। अब जैसे ये तो अपन ने कुछ इक्वेशन सोल्व की थी, है ना। नेक्स्ट हम सवाल लिख रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट में लिखता हूं साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन ए हाफ। सेकेंड साइन इनवर्स माइनस एक्स ग्रेटर देन है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। और थर्ड एक में लिखता हूं कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर -5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन है 0। तीन इक्वलिटी मैंने लिखी है। हाँ, इसको लिख के फटाफट फ्री करें, मैं रफ करूंगा इसको। आप आंसर लिख लें, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 3। कितने जनों के आया है ये आंसर आया है यहाँ पे किसी के? मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो सोल्व करके आया, एक आध जने के आया। घर पे किसी के आया क्या सिंप्लीफाई करके आंसर? x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 3, एक बार कंफर्म करें। आ गया घर पे, एक बच्चे के आ गया, आदित्य के, ठीक है। एक बच्चे के यहाँ भी आ गया, मतलब आ जाएगा, चलो ठीक है। अब इस कैलकुलेशन में हम टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, ये सोल्व करके। अब मेरी बात को समझे, ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड इनइक्वालिटी, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इनइक्वालिटी। तो जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहा कि ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी के लिए हमेशा क्या बनाते हैं? ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के लिए हमेशा क्या बनाते हैं? ग्राफ। वैसे यहाँ पे आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो आपके पास एक बेहतरीन मेथड तो क्या है? ग्राफ। एक बेहतरीन मेथड तो क्या है? ग्राफ। अब मैं दो सवाल तुम्हें समझाता हूं, फिर अपन बात करते हैं। अब जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन हाफ। तो अगर मैं इसका ग्राफ से जाना चाहूं, है ना, मैं क्या जाना चाहता हूं? ग्राफ से। तो नियम ये कहता है कि मैं एक तो ग्राफ बनाऊंगा किसका? साइन इनवर्स एक्स का। तो भाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये एक y बराबर x वाली लाइन मैंने बनाई, है ना। और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है कहीं ना कहीं, ये बनाया टिक 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 टिक, है ना। ये -1 1 1 और -1, ये मैंने किसका ग्राफ बना लिया? जो नीले कलर वाला तुम्हें दिख रहा है, ये है साइन इनवर्स एक्स। और एक मुझे हाफ वाली लाइन बनानी है,
और ये मैंने बना लिया y इक्वल्स टू हाफ। और मुझे साइन इनवर्स x हाफ से क्या चाहिए, बड़ा। तो इस वैल्यूज के लिए हाफ से क्या होने वाला है, बड़ा। और यहाँ पे मैं वैल्यू ऑब्जर्व करूं तो ये हाफ कब होगा, जब ये कितना होगा, हाफ। तो मेरे पास जो आंसर आया वो x की वैल्यू आ गई कहां से कहां तक, दिस टू दिस। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया बेटा, हाफ से लेके 1। करेक्ट है, हाफ से लेके 1, 1 पे मैंने क्या लगा दिया, क्लोज। एक तरीका तो ये भाई, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हाफ, और ये मैंने लगा दिया। अब कोई कहे कि उन्होंने कहा सर आप तो यूं ही जबरदस्ती, इसमें क्या था, ये तो कॉमन सेंस की बात थी। हाँ, कि आपने रिजल्ट बनाया है कि x ग्रेटर देन कितना हो गया, हाँ लिख सकते हो, लेकिन अब डोमेन याद रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी। क्योंकि जब ग्राफ बनता है तो डोमेन रेंज सब बोर्ड पे नजर आएगी, आपके कॉपी में नजर आएगी। ग्राफ नहीं बनेगा तो डोमेन रेंज कॉपी में नजर नहीं आएगी, तो दिमाग में याद रखनी पड़ेगी, है ना। चॉइस तुम्हारी है, मैंने दोनों ऑप्शन दिए। तो अगर अब तुम ऐसे लिखोगे तो डोमेन याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि डोमेन क्या कहती है, -1 से 1, और 1 और 2 का क्या लूंगा, इंटरसेक्शन। तो x कहां से कहां तक आ जाएगा, हाफ से 1। x कहां से कहां तक आ जाएगा, हाफ से 1। फिर डोमेन याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। ग्राफ बनेगा तो डोमेन रेंज कॉपी में रहेगी, तो गलती नहीं होगी। ग्राफ नहीं बनेगा तो डोमेन रेंज दिमाग में रखनी पड़ेगी। चार टाइप की प्रॉब्लम हमें पढ़नी है। एक टाइप की प्रॉब्लम हम आज पढ़ रहे हैं, एक टाइप की कल, एक टाइप की उसके अगले दिन, और एक टाइप की उसके अगले दिन। काम खत्म। लिख लो, अभी समझाऊंगा, ये सारे सवाल मैं समझाऊंगा बड़े ढंग से। ये लिख लिया हो तो बस, लिख लिया हो तो डन बोलो, फिर मैं समझाने का काम मेरा है। सर ग्राफ से सेक और कोसेक के लिए कन्वीनियंट है। ग्राफ तो सबके लिए कन्वीनियंट होता है, बशर्ते ग्राफ बन जाए। कन्वीनियंट क्यों नहीं होगा। चलो अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूं, पहले वाले को हटा दो बोर्ड पे से। अब मैं दूसरे सवाल को सोल्व करता हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स वाले को। अब अगर मैं दूसरे सवाल को सोल्व करने जा रहा हूं तो इसमें पहली एक प्रॉब्लम जो है वो क्या है, माइनस। प्रॉब्लम पहचाने है, पहली प्रॉब्लम है माइनस। तो सबसे पहले मैं क्या रिमूव करूंगा, माइनस। तो भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब मैं चाह रहा हूं कि दोनों को किस में बदल दिया, तो साइन में, या फिर दोनों को किस में बदल लूं, कॉस में। तो भाई मैं फटाफट से क्या करता हूं कि इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख लेता हूं। तो अच्छा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स लेस देन π/2, करेक्ट। साइन इनवर्स एक्स लेस देन π/2 माइनस π/4, ये आ गया भाई, सही लिखा। अब फिर मेरे पास इसके आगे जाने के दो तरीके, इसके आगे जाने के दो तरीके। एक तरीका तो ये कि मैं किस पे जाऊंगा, ग्राफ, है ना। मैं तीनों सवाल सब तरीके से बताऊंगा। ग्राफ से जा रहा हूं तो मैंने भाई ये बनाया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, मुझे याद आया मैंने कुछ ऐसा बनाया था। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये टिक टिक टिक, ये टिक टिक टिक, ये 1, ये π/2, और लेकिन ये याद भी रखना पड़ेगा ना, तभी बन पाएगा। और ये -π/2 और ये -1। तो ये तो किसका ग्राफ बन गया, नीले वाला, नीले वाला, ये बन गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। फिर एक लाइन बनानी है, कौन सी, -π/4। तो ये कहीं लाइन होगी y बराबर -π/4, है ना। और मुझे इसके क्या चाहिए, इससे छोटा चाहिए। तो इससे छोटा मतलब ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए ना। अब लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू कौन सी है ना। तो साइन इनवर्स x बराबर -π/4, तो x बराबर साइन -π/4 मतलब -1/√2, है ना। ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1/√2, और ये ओपन, ये आंसर आ गया मेरे पास, करेक्ट। अब कोई कहे कि नहीं सर हम तो ग्राफ से नहीं जा रहे, तो कोई बात नहीं, मत जाओ। अगर तुम ग्राफ से नहीं जा रहे तो तुम्हें दोनों तरफ साइन लेना पड़ेगा,
लेकिन अब देखो, ये लिखने से साथ तुम्हारा ये काम खुद से लिखना पड़ेगा कि भाई ये -π/4 से छोटी है, लेकिन बड़ी किससे होगी? -π/2 से। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि तुम अगली बार साइन लेने जा रहे हो, तो साइन तो कहीं पे इंक्रीजिंग कहीं पे डिक्रीजिंग होता है। तो इसलिए लिखो कि भाई साइन इनवर्स एक्स से -π/4 से छोटा है, तो -π/2 से बड़ा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोनों तरफ क्या ले लें? साइन। इस इंटरवल में साइन कौन सा फंक्शन होता है? क्योंकि दोनों तरफ कुछ फंक्शन लेंगे तो पता होना चाहिए ना। तो -π/2 से -π/4 साइन इंक्रीजिंग होता है। साइन साइन के ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो साइन इंक्रीजिंग होता है ना, कुछ ले रहे हैं तो देखना पड़ेगा, है ना। तो साइन ले लिया दोनों तरफ, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स और लेस देन है साइन -π/4। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। ये x और ये कितना हो गया? -1/√2। ये ओपन था तो ये ओपन आ गया, ये आंसर आ गया भाई। ये आंसर यहां पे था। लेकिन ये जो रेड कलर से लिखा है, ये लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी, ये लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी। सेकंड लिख के कंप्लीट करो, थर्ड भी मैं सोल्व करूंगा। हाँ भाई, अगर हम ग्राफ पे नहीं जाएंगे तो फिर किससे बड़ा है, थोड़ा सा ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो चीज नजर नहीं आएगी ना, तो वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। लिख लिया? अब तीसरे वाले को करना है ना। अब तीसरे वाले को करना है भाई, तो ये तो कॉट इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक है ना। और क्वाड्रेटिक है तो वही सीधे सी बात है भाई, ये एक तरह से टी समझ के क्वाड्रेटिक बना लो, मैं कुछ भी कर लूं कोई दिक्कत नहीं। टी² -5t + 6 > 0, t -2 और t -3 > 0, और नंबर लाइन भी बना ली, और ये प्लस माइनस प्लस हो गया, हमें प्लस चाहिए, तो ये 2 से क्या हो जाएगा? छोटा, और या फिर 3 से क्या हो जाएगा? या कॉट। अगर तुम ग्रेटर देन इक्वल लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ग्रेटर देन इक्वल लग गया मतलब सब जगह इक्वल लग गया, है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लो, ये हो गया, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल होगा तो ग्रेटर देन इक्वल लग जाएगा। अब इसके आगे फिर वही बात है, अगर मैं सोल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 अल्टरनेट है, जैसे भी मैं आगे जाना चाहूं वो मेरी इच्छा है ना। आगे जाने के फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है, कौन कौन सा? एक तो मैं ग्राफ से जाना चाहूं, है। अब ग्राफ से जाना चाहूं तो फिर देखो, इसका ग्राफ मुझे याद है क्या है, 0 से पाई होता है ऐसे, ये 0, ये π/2, और ये कितना हो गया? पाई। 2 लाइन बनानी पड़ेगी, कौन सी लाइन? एक तो 2 वाली और एक 3 वाली, एक तो 2 वाली और एक 3 वाली। 3 यहाँ कहीं पे ऊपर ही होगा 3, और 2 भी कहीं ना कहीं π/2 के ऊपर ही होगा भाई। π/2 1.57 है, तो 2 और 3 दोनों इसके क्या होंगे? ऊपर।
अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कॉट इनवर्स वो इससे से क्या रहे, छोटा, तो ये वाला पूरा, और 3 से क्या रहे, बड़ा, तो ये वाला पूरा। अच्छा, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x कॉट 3 होगा, तो ये वैल्यू हो गई कॉट 3। तो कॉट 3 के इधर चले जाओ तो इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाऊंगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 2, कॉट 2 के इधर चले जाओ तो प्लस इनफाइनाइट तक जाऊंगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया, माइनस इनफाइनाइट से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से इनफाइनाइट। आप कोई कहे नहीं सर ग्राफ व्राफ मजा नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं बेटा, मजा नहीं आ रहा तो इधर आ जाओ फिर। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ कॉट लेना चाहता हूं तो मेरा नैतिक दायित्व क्या बनता है, मैं जानता हूं कि कॉट इनवर्स किससे बड़ा होता है, 0 से। ये मुझे लिखना पड़ेगा, कॉट इनवर्स एक्स 3 या 3 से बड़ा है, छोटा किससे होगा, पाई से, क्योंकि कॉट इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक जाती है, 0 से पाई। अब दोनों तरफ क्या लूंगा, कॉट, लेकिन कॉट कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। 0 से पाई में कॉट कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो लेते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करना पड़ेगा, चेंज। भाई यहां कुछ नहीं करना है, यहां सब कुछ दिख रहा है, अपने को कुछ नहीं करना, बस ये बन जाए ग्राफ। और यहां क्या है, फिर याद अपने को रखना पड़ेगा सब। तो कॉट ले रहा हूं तो कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो लेते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। अच्छा 0 पाई पे ओपन आता है ना कोट में, हाँ हाँ 0 पाई पे ओपन आता है। ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट 2, कितना हो जाएगा, कॉट 3 ग्रेटर देन इक्वल कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट पाई। तो कितना होता है, इनफाइनाइट। सही लिखा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल कितना आ गया, कॉट 2, ये यूनियन ग्रेटर देन एक्स, यही आंसर है, जी हाँ। अब कैसे जाना है ये तुम्हारी चॉइस है। बात सबको क्लियर है, जो यहां बैठे हैं सब, जो घर बैठे हैं वो एक बार यस और नो में बोले, है ना। यहां जाओगे तो 2 बात रखना पड़ेगा, एक तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, और एक कॉट कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। भाई कोई चीज हम ले रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में या डिक्रीजिंग है, क्योंकि उसके हिसाब से साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा, तो वो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ हमें कुछ ध्यान, क्योंकि यहाँ क्या ग्राफ है ना, सब कुछ दिखता है, 2 ऑप्शन हमारे पास है करने के। चलो, तो ये आज हमने क्या सीखा, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स, जिसमें बाहर टिक्नोमेट्रिक और अंदर कौन सा फंक्शन होता था, इनवर्स टिक्नोमेट्रिक। बाहर टिक्नोमेट्रिक और अंदर कौन सा फंक्शन होता था, इनवर्स टिक्नोमेट्रिक। ठीक है भाई, तो अब होमवर्क में लिख लेते हैं हम कुछ। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एच। और पार्ट सेकेंड सेक्शन एच। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड में सेक्शन एच कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एच, पार्ट सेकेंड सेक्शन एच, जो अपन ने किया है उसी तरह के छोटे छोटे सवाल हैं, है ना, कोई बहुत बड़े सवाल नहीं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से दोनों में अपना पढ़ा हुआ ही है। ठीक है, कल चलो, तो ये होमवर्क में करके आना है ना।